फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। मेरे अजीज़ों, आपकी बेचैनी और बेकरारी मैं देख रहा हूँ और मालोनी की इस सरजमीन पर इस तरह खुले मैदान में मेरी ये दूसरी मर्तबा आमद है। मैं सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ हदिये तशक्कुर के साथ मुहिब्बे गिरामी जनाब असलम शेख साहब। मैंने तो उनका नाम एक नेता के हिसाब से ही सुना था, लेकिन जिस तरह से वो एक दीनी जलसे में ग़ुलाम मुस्तफ़ा बनकर काम कर रहे हैं, मैं ये कहूँगा ये तवाज़ो इनकिसारी तुम्हें बहुत बुलंदी पर ले जाएगी। इसलिए कि जो अकड़ता है वो जड़ से उखड़ता भी है, और आजिज़ी व इनकिसारी जो करता है अल्लाह उसे बहुत बुलंदी पहुँचाता है। मैं एक बात और आपको कह दूँ, आज ये सारे हसीन चेहरे और ये जोश और जज्बा जूं का तूं वैसी ही बाकी है जो चंद साल पहले मैं देख कर गया था। पता नहीं यहाँ के ज़िम्मेदारान उलमाए ज़वील एहतराम ने आज ही की तारीख क्यों ली थी मुझे नहीं मालूम। शायद हो सकता है पहले से तयशुदा जलसा होगा, आपका सालाना जलसा होगा, लेकिन मेरे लिए आज की ये तारीख है कि आज के दिन जालिमों की जंजीरें तोड़कर हम बाहर निकले थे। यह अल्लाह तबारक व तआला की उसकी कुदरत का निज़ाम है। याद रखो, जुल्म के साथ अगर तुम नशे में चढ़कर ये सोचते हो कि हर चीज़ को मैं अपने पैरों से पामाल कर सकता हूँ, नहीं, अल्लाह अगर ना चाहे तो तुम एक मच्छर को भी नहीं रोक सकते हैं, एक छोटी सी चींटी को भी तुम कैद नहीं कर सकते, और अगर अल्लाह चाह ले तो बादशाह भी कैद में जा सकता है। सारा निज़ाम कुदरत है। आज वैसे मैं जलसे नहीं कर रहा ज़्यादा, ये हमा हमी, ये गहमा गहमी लोगों के निज़ाम को देखकर, और भी बहुत सारे मसाइल जब अपनी बात वैसी ही पहुंच जाती है तो भीड़ भाड़ में लोग यहाँ पर सुनने कम आते हैं, देखने ज़्यादा आते हैं। लेकिन भला हो असलम शेख साहब की शायद ये कारस्तानियाँ हों, उनकी मेहनत हो, या फिर दीगर, बग़ैर परमिशन के हम नहीं करते हैं। एक इलाके में बड़े साहब हैं, ओहदेदार हैं, वो कहने लगे कि नहीं, इस मौलाना का तो यहाँ नहीं हो सकता। हमने उनसे पूछा क्यों साहब? अफ़गानिस्तान का तालिबान मेहमान बन सकता है और हिंदुस्तान में जन्म लिया सलमान नहीं आ सकता। ये कैसी मुनाफिकत है, कैसी मुनाफिकत है। हम तो यहाँ की मिट्टी में रहने वाले लोग, और मरे तो भी यहीं पर दफन होने वाले लोग। हम पर ही ये शक है, जिसको तुम पूरा का पूरा आतंकवाद घोषित कर चुके हो और उसको सजा संवार करके बुलाते भी हो, बिठाते भी हो, और जो लोग अपनी जानें इस वतन के लिए दे चुके, अपना खून यहाँ पर बहा चुके, उन पर अभी भी तुम्हारा शक है। इनका हाल तो यही है, गुड़ खाते हैं और गुलगुले से परहेज करते हैं। बड़ा बड़ा गुड़ निगल जाते हो और गुलगुले से परहेज है। हमारे बारे में शक है। हमारी पीढ़ियां यहां पर निकल गईं। इन चेहरों को देखकर आज भी लोगों को
मैं आज ये कहना चाहता हूं, ये सियासत का बुरा हो जिन्होंने इस देश में नफरत और जहर की एक ऐसी फिजा फैला दी है कि लोग एक दूसरे का चेहरा देखने से डरने लग गए। किसने किया ये सब? अब तो आंख खोलना चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों से नहीं कह रहा, बिरादराने वतन जो यहां पर मौजूद हों, दूसरी जमात के लोग, दूसरे मजहब के लोग, वो भी इन तमाम सियासतों को पहचाने जो इस देश पर अटैक से अटैक करते रहे। यहां से प्लेन हाईजैक करके ले जाकर जिनके यहां पर रखा गया हो, वो सब आज मेहमान बन गए, कोई पूछने वाला नहीं है। अरे वो भी जुब्बा कुब्बा टोपी दस्तार सब लेकर के आया, और आपने सारी न्यूज देखा होगा, और ये सारे चाटुकारी उसके पीछे पीछे घूमते भी रहे। अब पूछो आतंकवाद कहां गया, दहशतगर्दी कहां गई, टेररिज्म कहां गया? ये सब के बाद पता ये चलता है कि तुम्हें तकलीफ इन चीजों से नहीं है, तकलीफ ईमान से है, इश्क मुस्तफा से है। और जो सौदाबाजी तुमसे कर ले वो तुम्हारा भाई है, और जो हक बात करे उससे तुम्हारी कुर्सी हिलती है। इसलिए मुसलमानों, आप सबको मैं एक पैगाम देना चाहूंगा, अपना जाहिर संभालने से बेहतर है कि तुम अपने ईमान की हिफाजत करो और इश्क रसूल को और बढ़ाओ, इतना बढ़ाओ कि ये इतना बेहतरीन तुम्हारा असलहा है। बुजुर्गों ने फरमाया, जब तुम्हारे सीने में इश्क रसूल भर जाता है तो तुम्हें किसी से लड़ाई करने की जरूरत भी नहीं पेश आती। तुम्हारे चलने फिरने से कई कीड़ों की यूं ही मौत हो जाती, कई कीड़े यूं ही मर जाएं। बस शर्त यह है कि मोहम्मद से वफा तूने, तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लाहो कलम तेरे। रब तबारक व तआला सारी कायनात को तुम्हारे लिए मुसख्खर कर देगा, तुम्हारी तरफ फेर देगा, लोगों के दिलों को तुम्हारी तरफ फेर देगा। बात सिर्फ यहीं आकर रुकती है, उनके जो हम गुलाम थे, खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा, फिर आई कमी वकार में। बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गुलामी से बढ़कर के दुनिया में कोई ताजवरी नहीं है। मुर्शिद गिरामी हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैहि फरमाया करते, बुल हवस सुन, सीमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मैं ज्यादा तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन एक बात यह बता करके जाऊंगा, तुम्हारी आज जो पोजीशन है ये बनाई गई है। दुनिया सियासत में हमारे चेहरों को हजार बदनाम करने की कोशिश करे, लेकिन ये झूठे हैं, ये मुनाफिक हैं, हमने इनको देखा है। एक तरफ वो अंग्रेज भी था जो इनकी हरकतें करता था। अंग्रेजों ने भी क्या किया, कुछ उलमा वो हैं जिनको काला पानी की सजा दे रहे थे। अंडमान निकोबार में 12-12 साल कैद रख करके काला पानी की सजा में उलमा को मार दिया। अल्लामा फजल हक खैर आबादी की कब्र भी अंडमान निकोबार में। अंग्रेजों ने सिर्फ इसलिए कि उन्होंने हक बात का ऐलान किया था तो सजा इनायत अहमद काकोरवी, किफायत अली काफी को भरे बाजार में फांसी पर चढ़ा दिया गया। और वही अंग्रेज है कुछ उलमा को नजराना